एमएलएम जिंदगी में दूसरा मौका देता है एक आदमी को, जो नहीं पढ़ पाया, जो काम नहीं कर पाया, जिसके घर पे पिताजी का बड़ा बिजनेस नहीं था। अगर आपके पास ना तो डिग्री कोई कॉलेज की एजुकेशन थी और ना पिताजी का बड़ा बिजनेस था और आपको खुद ही करना है और आप अकेले पढ़ गए हैं, तो एमएलएम तो शुरुआत कर देनी चाहिए। तो ये तो एक अच्छी बात है कि ये आपको कुछ ना कुछ कमाने के लिए और कुछ ना कुछ सीखने के लिए अच्छे मौके देता है। भविष्य बहुत खराब और बहुत अच्छा दोनों है, क्योंकि मेरे को माना जाता है कि मैं बिल्कुल साफ और स्पष्ट बात करता हूं। पहले देखिए, अच्छी बात तो है, पहले समझते हैं जरा एक अच्छी बात को, कि ज्यादातर एमएलएम कंपनीज हमारे इंडिया में हेल्थ और वेलनेस पे काम करने लगी हैं आजकल। तो उनके रॉ मटेरियल भी एग्रीकल्चर से आते हैं, और एग्रीकल्चर को अगर आप बूस्ट क्रिएट करके देते हैं तो इकोनॉमी पे असर आता है, तो इकोनॉमी पे असर आता है तो एक बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूटर होता है। अब मैं एक एक कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इनके प्लांट्स हैं जो अलग अलग जगह पे, भारत में लगभग सबके प्लांट्स हैं, या तो आउटसोर्स किए हैं या खुद के प्लांट रन कर रहे हैं। जो बड़े हैं वो खुद के रन कर रहे हैं, और जो एमएलएम छोटी कंपनी है उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है, और क्वालिटी पे जरूर चेक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ रखना भी चाहिए उनको। अच्छी बात यह है कि इससे एक तो एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट हो रही है, पीपल आर अर्निंग मोर, हमारी पर कैपिटा इनकम पे बहुत इंपैक्ट आ रहा है। और तो यूएस की आज पर कैपिटा इनकम $63,000 की है, जर्मनी की इस समय $54,000 है, यूके की $45,000 है। ये टॉप 3 इकोनॉमीज हैं दुनिया की पर कैपिटा इनकम के दृष्टिकोण से। पर जहां वो 40, 50, 60 हजार से ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम आज $7,600 है। और आप समझिए कि 7,000 से 70,000 का जो फासला तय करना है, उसके लिए एम्प्लॉयबिलिटी इंपॉर्टेंट है और बेरोजगारी दूर करनी है। वो बेरोजगारी को दूर करने के लिए एमएलएम का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है निश्चित रूप से। इसमें एमएलएम जिंदगी में दूसरा मौका देता है एक आदमी को, जो नहीं पढ़ पाया, जो काम नहीं कर पाया, जिसके घर पे पिताजी का बड़ा बिजनेस नहीं था। अगर आपके पास ना तो डिग्री कोई कॉलेज की एजुकेशन थी और ना पिताजी का बड़ा बिजनेस था और आपको खुद ही करना है और आप अकेले पढ़ गए हैं, तो एमएलएम तो शुरुआत कर देनी चाहिए। तो ये तो एक अच्छी बात है कि ये आपको कुछ ना कुछ कमाने के लिए और कुछ ना कुछ सीखने के लिए अच्छे मौके देता है। एक पैसिव इनकम जनरेट करके देता है, आपका इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव करता है, और अगर आपका प्रोडक्ट ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भी कुछ चैनल पार्टनर्स हैं जो हमारी ब्रांचेस को हैंडल करते हैं। मैं ये देख रहा था कि चेक किया कि मैंने हमारे यहाँ जो करोड़पति की रेंज में चैनल पार्टनर्स हैं, जो एक तो था आईबीसी तो 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए कमा सकता है, लेकिन जो चैनल पार्टनर है, जो ब्रांच चलाता है, मुंबई देखता है, दिल्ली देखता है, छोटा शहर देखता है, एक उड़ीसा में जगह है भद्रक, वहां तक हम छोटे छोटे शहरों तक पहुंच गए हैं, वहां अपने ऑफिस खोले हैं। तो जो मेरा फ्रेंचाइजी मेरे साथ काम करता है, उन फ्रेंचाइजी में जो करोड़पति की रेंज में पहुंचे, उसमें से 60% लोग ऐसे थे जो एमएलएम बैकग्राउंड से थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो ना कि एमएलएम कितना शेप अप कर पाता है एक आदमी को, उसकी इंटेलिजेंस को, उसके कॉन्फिडेंस को, उसके एक्सपीरियंस को, उसकी लर्नेबिलिटी को, उसकी सेल्स की कैपेबिलिटी को। तो एमएलएम दम देता है। बहुत बार ये होता है कि वो एमएलएम में सीखता है और फिर नेक्स्ट बिजनेस में चला जाता है, विच इज ऑल्सो गुड। तभी मैंने बोला कि मैं अपने बेटे को भी कहूंगा कि कुछ दिन एमएलएम में जरूर बता, कि जब तक तू धक्का खा के पिट के नहीं आएगा, तब तक तू सीख करके मजबूत नहीं होगा। उसके बाद उस लर्निंग को कहीं और इन्वेस्ट करना है तो जरूर करिए। तो आप हैरान होंगे कि जो मेरे 10 चैनल पार्टनर आज 1 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू कर रहे थे, जो उनका क्यूमुलेटिव क्वार्टरली रेवेन्यू है, उसमें से 60% एमएलएम बैकग्राउंड से है। तो अगर मैं ऐसे एमएलएम इंडस्ट्री को ये कमजोर नहीं कहूंगा, दिक्कत है आर यू इन अ राइट ऑर्गेनाइजेशन और अ रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। आप सही कंपनी में है कि नहीं है, सही जगह से सीखने की क्षमता होनी चाहिए। लीडर असली व्यक्ति वही है जो कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करे, जो कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करे और अपने उदाहरण के द्वारा सिखाए। खासतौर से आपकी इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जेम्पलरी होना। जितना ज्यादा लीडरशिप इज नॉट एट इट्स बेस्ट व्हेन इट इज टॉट, इट इज एट इट्स बेस्ट व्हेन इट इज कॉट। टॉट मतलब सिखा के, कॉट मतलब देख करके। आप असली सीखते जो हो, वो जब आपको लोग देख के सीखेंगे ना, वो बहुत दूर तक सीखेंगे, बजाय कि इसके जब आप उनको दिखा के बता के सिखाएंगे। तो इन्फॉर्म नहीं करना है, इन्वॉल्व करना है, अपने आचरण के द्वारा सिखाना है। श्रील रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य कहते थे, पहले आचार फिर प्रचार। तो पहले आचरण चाहिए, बाद में प्रचार कर सकोगे आप, दम आ जाएगा, उसमें ताकत आ जाएगी, क्योंकि वो रियलाइज्ड होगा। स्पीक अप बिफोर यू गिव अप। आप एक कैंपेन रन कर सकते हैं इसके ऊपर, स्पीक अप बिफोर यू गिव अप। दिक्कत आ रही है तो बोलो, बात करो, कह दो अपनी बात को। बहुत लोग हैं अभी आपको सुनने के लिए, यहाँ पे समय है देश में हमारे लोगों के पास में, पर आप बोलते नहीं, चुप रहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो तकलीफ आज है, आज से 10 साल के बाद याद भी नहीं रहेगी।
मेरे को इतनी तकलीफें आई जीवन में, आज थोड़ी याद है मुझे उनकी, आज थोड़ी मुझे उनका दर्द हो रहा है। जिस समय तकलीफ आती है लगता है कि ये परमानेंट है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। राइट। इतना सा कमजोर माइंडसेट, अगर इतनी सी ताकत ले आओ ना आप निकल जाएंगे आगे। इतनी सी ताकत, कमजोर माइंडसेट के लोग हैं। अंदर क्या जा रहा है वो ध्यान रखना है। ये एमएलएम के लोगों से सीखने को मिलता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के लोग लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं ना, इसीलिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनकी। ये मजबूत हो गया ना, यहां से अंदर घुस के इधर जाएगा तो कोई नहीं हरा। सावधान इंडिया थोड़ी देखना है आपको। एक विजय नाम के ट्रेनर हुआ करते थे दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, अभी भी है। मैं उनकी कंपनी में नौकरी मांगने गया था, 2011-12 की बात है, और उन्होंने रख भी लिया नौकरी पे 2012, हाँ, और 2012 राइट, रखा भी नौकरी पे। पर वो, उनकी पत्नी और उनकी पत्नी की फ्रेंड, ये सब मुझे बोला करते थे ये ट्रेनर नहीं बन सकता, तो कभी ट्रेनर नहीं बन। तो मैंने कहा कि एक मॉक सेशन में लेके दिखाता हूँ, आप लोग बैठिए, मैं ट्रेनिंग का सेशन देता हूँ। तो जब मैंने उनके सामने सेशन लिया तो उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया मेरा, बहुत बेइज्जती किया कि तुझे बोलना नहीं आता, तेरी आवाज में तुतलापन है, इसमें लिस्प आता है, तू ख को ख ऐसा बोलना चाहिए, नहीं बोल सकता, और तेरी आवाज में दम नहीं है, यू आर अ फेलियर ट्रेनर, तो तुझे 10,000 रुपए का काम नहीं मिल सकता लाइफ में। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो मैंने बोला कि आप सिखाओ, मैं कुछ कोशिश करूंगा। तो उन्होंने मेरी तनख्वाह भी नहीं दी, मुझे निकाल भी दिया 2 महीना काम करने के बाद। तो निकाला, उसके बाद फिर एनीवेज तो कोई बात नहीं, तनख्वाह नहीं दी, निकाला उन्होंने। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और वो दिन अगर इतने कठोर नहीं होते तो आज उनकी तरह की बहुत सारी ट्रेनिंग कंपनीज हमारे पास बिकने के लिए आई हुई हैं, हम उन्हें खरीद सकते हैं आसानी से, वी कैन एक्वायर देम।